एवरीवन, वेलकम बैक टू दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग, जहां आपको परफेक्ट ड्राफ्टिंग, कटिंग एंड बुटीक स्टाइल स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से सिखाई जाती है। आज मैं एक छोटे बच्चे का वेस्ट कोट बना रही हूँ। ये 6 से 7 साल के बच्चे के लिए है, तो उसके हिसाब से आज हम वेस्ट कोट की कटिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले मैंने ये फैब्रिक को ले लिया है और इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम बैक पार्ट बनाएंगे। यहाँ पर मैंने ये जो फैब्रिक लिया हुआ है, ये डबल लिया हुआ है, क्योंकि मुझे इसके नीचे लाइनिंग नहीं लगानी है और मेरे पास ये वाला फैब्रिक जो है वो काफ़ी है और ये बहुत ही पतला कॉटन में है, तो इसीलिए मैं इसी को डबल कर लूँगी कि ताकि मेरा लाइनिंग का काम भी इसी में से हो जाए। ठीक है, तो अगर आपके पास थिक फैब्रिक है या लाइनिंग आप अलग से लगाना चाहते हैं तो आपने यहाँ से ये सिंगल लेना है और फिर इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। ठीक है, अब ये फोल्ड मैंने कितना किया है, आपने बच्चे की जो चेस्ट का साइज है वो ले लेना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका टमी भी होता है, तो अगर चेस्ट साइज बड़ा है तो चेस्ट साइज लेंगे, अगर टमी वाला साइज बड़ा है तो टमी वाला साइज आप लेंगे। टमी वाले साइज को या चेस्ट वाले साइज को 4 से डिवाइड करके प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे, तो उतना हमने इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। तो मैंने ये 8 इंच के बराबर मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब हमने यहाँ से शोल्डर की मार्किंग करनी है। सबसे पहले मैं फुल शोल्डर का नाप लूँगी। फुल शोल्डर जो है वो 11 इंच है, तो मैं 5.5 पर मार्किंग करूँगी। ये फुल शोल्डर की मार्किंग की है। उसके बाद यहाँ से मैं 0.75 डाउन करूँगी और यहाँ पर मैं 2.25 की मार्किंग करूंगी। ठीक है, इस तरह से अब हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे मैंने 0.75 का स्लोप डाउन दी है, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट कोट में हम वी नेक बनाएंगे। वी नेक हमेशा पैक नेक की कैटेगरी में ही आता है, तो ये इस तरह से हमने ये ले लिया। अब हमने नीचे आर्म होल और चेस्ट लाइन बनानी है, तो उसके लिए जो भी हमारी चेस्ट का साइज है, जैसे 25 चेस्ट का साइज है, उसको मैं डिवाइड करूंगी 6 से। जो भी मेरे पास आएगा उसमें 1 इंच मैंने ऐड कर देना है, तो 5.1 आया। तो मैं यहां से अब 5.1 पर मार्किंग करूंगी इस तरह से। और सेम यहां पर हम अब स्ट्रेट चेस्ट लाइन लगा लेते हैं। ये हमारी चेस्ट लाइन की मार्किंग हो गई है। अब हमने क्या करना है, यहां से शोल्डर कम करना है। पहले मैं यहाँ पे 5 इंच पर ही निशान लगा लेती हूँ, 5.5 पर। ये हमारे 5.5 की लाइन है। ये मैं जो पिंक कलर से अभी ये ड्राफ्टिंग करूंगी, ये हमारी रफ लाइन है, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी शोल्डर नहीं बनाना है। क्लियर है? ये मैं शोल्डर यहाँ पर क्यों नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे शोल्डर की जो शेप देनी है वो थोड़ी अंदर से देनी है, इस तरह से। तो मैं शोल्डर यहाँ पे कम करूंगी। बट अगर आपने शोल्डर फुल लेना है और फुल शोल्डर पे ही आपकी सिलाई आए, तो आप यहाँ पर ही आर्म होल की मार्किंग करेंगे। इतना हो गया। अब हम पहले यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। हम यहाँ पर ही आर्म होल की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये 5.1 है, इसका मैं सेंटर निकाल लेती हूँ। ये आ गया, ये सेंटर आया। यहाँ पर अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो 25 चेस्ट है, 25 डिवाइडेड बाय 4 तो आया 6.25। तो ये मेरा 6.25 यहाँ पर आया, और बाकी मैं 1.5 इंच जो है पूरा मार्किंग मार्जिन ले लूँगी। यहाँ पर अगर आप लूजिंग लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। जैसे मैं 6.25 आया है, मैं इसको 6.5 ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने जो 6.25 चेस्ट का मार्किंग ली थी वो हल्की सी लूज ही ली थी। ठीक है, तो इस तरह से मेरी मार्किंग आ गई। अब हम यहाँ पे आर्म होल की पहले शेप देंगे। ये हमारे आर्म होल की शेप आ गई है। ठीक है, अब हम लेंथ लेंगे। मेरी जो फ्रंट की लेंथ है वो 15 इंच रेडी है, तो मैं यहाँ पर 15 इंच ही लूंगी, क्योंकि जो फ्रंट का हमारा पोर्शन होता है उसमें नीचे वी भी बनता है। तो जो रेडी लेंथ है वो 13 है, और मैं लेंथ जो नीचे से लूंगी वो 2 इंच का है। वो जो कॉर्नर सा बनाऊंगी वो बनाना है मैंने, तो उसके लेंथ में जो भी लूंगी वो 15 के हिसाब से ही लूंगी। तो ये मेरी 17 है।
15 मेरे को रेडी चाहिए तो मैं 16 पर मार्किंग करूंगी। यहाँ पर मैं लगाऊंगी वेस्ट की मार्किंग। तो वेस्ट जो है वो 26 है, 26 डिवाइडेड बाय 4 तो है 6.5। मैं 6.25 पर मार्किंग करूंगी इस तरह से। बाकी जो है वो मैंने मार्जिन ले लिया। इस तरह से अब हमने यहाँ पे नेक बनाना है। नेक जो है बैक साइड से राउंड ही आएगा, तो मैंने 2.25 पर मार्किंग की है, क्योंकि जब मैं इसको बनाऊंगी तो और आधा इंच खुल जाएगा। तो यहां से ही मतलब स्ट्रेट लाइन से ही मैंने नीचे कितना आना है 1 इंच। और 2.25 पर ही हम नेक बनाएंगे। अब यहां से 1/2 इंच में थोड़ा सा नीचे मार्क कर लेती हूँ और यहां पर मैं नेक की शेप दूंगी। ये हमारे यहाँ पे नेक की शेप आ गई। ठीक है, ये हो गया। अब हमने यहां से देखना है कि मुझे थोड़ा सा आर्म होल अंदर की तरफ चाहिए, तो कितना का चाहिए होगा। तो मैं यहां से शोल्डर 1 इंच अंदर आ जाऊंगी। अब मैं यहां से शोल्डर 1/2 इंच अंदर आऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अंदर की तरफ चाहिए, क्योंकि 1/2 इंच अंदर आऊंगी और स्टिच लगेगा 1/2 इंच, तो ये इतना शोल्डर आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अब आर्म होल को ये वाली शेप को, ये जो ये शेप आई है, इसको मैं इसके साथ ज्वाइन करूंगी इस लाइन से। ये मेरे आर्म होल की अब शेप आ गई है। इसको यहाँ पर मैंने जो ये बनाना है, ये थोड़ा सा मुझे राउंड शेप में चाहिए, तो मैं यहां से 1/2 इंच ऊपर आऊंगी और यहां का सेंटर निकालेंगे इस तरह से। अब यहां से हमने इसको राउंड शेप दे देनी है। और ये यहां से थोड़ा सा हम नीचे यहां पे ही आएंगे। ये हमारी शेप आ जाएगी। ठीक है, अब मैं बैक पोर्शन पहले कट कर लेती हूँ। ये हमारा बैक पोर्शन कट हो गया है। ये हमारा बैक पार्ट कट गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम 1.5 इंच की पहले मार्किंग कर लेंगे बटन जरा लगाने के लिए। ये हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर हुक और बटन आएंगे, इसलिए मैंने ये मार्किंग की है। अब हमने जो भी मार्किंग करनी है इस लाइन से आगे करनी है। तो यहाँ पर अगेन हमने 5.5 पर ही मार्किंग करेंगे। पहले 0.75 हम डाउन आएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ 0.5 ही डाउन आएंगे। बैक साइड में हम 0.75 आए थे, यहाँ पे हम 0.75, बैक साइड में हम 0.75 आए थे, यहाँ पे हम 1/2 इंच ही डाउन आएंगे। और यहाँ पे 2.25
2.25 और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब नीचे हमारा आर्म होल 5.1, यहाँ पे 6.5 जो हमारा चेस्ट का साइज था, प्लस 1 इंच का मार्जिन। यहाँ पर हमने लेंथ लेनी है 13 इंच हमारी रेडी है, हाफ इंच ऊपर जाएगा। तो मैं यहाँ पे 13.5 पर मार्किंग करूंगी। जो कॉर्नर बनेगा वो नीचे बनेगा इस तरह से। ये आ गया। यहाँ पर हमारा था 6.25, ये आ गया। अब हमने इधर भी 5.5 पर मार्किंग कर लेनी है आर्म होल के लिए। स्ट्रेट लाइन, सेंटर, सेंटर से हम अंदर आएंगे 0.25, हाफ इंच हम आ जाते हैं अंदर, क्योंकि ये तो फुल नेक है ना, तो हाफ इंच हम अंदर आएंगे और आर्म होल की शेप देंगे। ये आ गया। अब अभी हम ऊपर टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी आर्म होल यहाँ पर नेक को भी कवर करना है। तो हम यहाँ से वैसे भी हाफ इंच अंदर आए थे, तो यहाँ से हम हाफ इंच अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर अब हम इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से। ये हमारा आर्म होल बन गया। अब हमने यहाँ पे वी नेक बनाना है, तो वही 2.25 पर जो हमारे मार्किंग है, यहाँ से हमें डीप कितना पहनना है, तो मैं यहाँ से लूँगी 5 इंच और पहले तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन, और इसको अब मैं वी लीफ की शेप दूंगी ताकि ये टाइट ना लगे मैं पहनने में। ठीक है, तो ये वी की शेप आ गई नेक की। इसको ऐसे नीचे ले आएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमें यहाँ पर जो है कॉर्नर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हाफ इंच इसका आ जाएगा ऊपर स्टिच। हमने ये जो हमारी चेस्ट लाइन है, ये चेस्ट लाइन से लेकर हाफ इंच यहाँ तक, हाफ इंच यहाँ तक इसका सेंटर लेना है। ये कितना है, 7.5 आया, तो 3.5 पर मार्किंग करेंगे। अब हमने सेम चीज, ये जो लाइन आई है, अब हम इसको यहाँ से नाप लेते कितना है, तो ये 4.5 पे एक लाइन है, तो यहाँ पे भी 4.5 पे एक लाइन ड्रॉ की। अब हम स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई। अब हमने यहाँ पे वी की शेप देनी है, तो वो आप अपनी मर्जी से कितना बड़ी बनाने चाहते हो। तो मैं 3 रख लेते हैं, क्योंकि हाफ इंच इसमें मैं ऑलरेडी स्टिचिंग का इंक्लूड है, तो 2.25 रखूंगी, तो ये आधा इंच स्टिचिंग का। ठीक है, अब हमने यहाँ से हाफ इंच नीचे, ये जो हमने फुल लाइन लाई थी, यहाँ से हाफ इंच नीचे यहाँ से मिलाएंगे। ठीक है, और इसको ये हमारी जो ये वाली लाइन है यहाँ से मिला देंगे। हमने इसी तरह से देना है और यहाँ से हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो या अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि ये तो यहाँ से भी अंदर की तरफ जाएगा, तो यहाँ से भी आप हाफ इंच नीचे आ जाइए इस तरह से। इसको हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, यहाँ पर हम मैच करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो अब जब हमारी स्टिच लगेगी तो वो कैसे आएगी, यहाँ से हाफ इंच
का स्टिच, तो वो यहाँ से निकलेगी इस तरह से, और ये फोल्ड होगा यहाँ तक इस तरह से, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इसको हम यहाँ से ऊपर तक ले जाते हैं। ये हमारे वेस्ट कोट की कटिंग हो गई है, ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसको यहाँ से सेंटर से कट कर लेंगे। तो ये हमारा रॉन्ग साइड है और ये हमारा रॉन्ग साइड है। हम यहाँ पर भी मार्किंग कर लेते हैं, पट्टी बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पैटर्न्स रेडी हो गए हैं। ये मेरा फ्रंट पोर्शन है, और ये मेरा बैक पोर्शन है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लगाने की जरूरत नहीं है गले पर भी, और इसके लिए क्योंकि ये हमारा जो फैब्रिक है, हम फैब्रिक में ही सिलाई लगा के इसको पलट देंगे। अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे कैनवस जरूर लगा सकते हो, ताकि आपका नेक जो है थोड़ा सा परफेक्ट सा फिटिंग वाला रहे। नेक पैटर्न को आप डायरेक्टली इसको सिलाई लगा के पलटी भी कर सकते हो, और अगर आप चाहें तो कैनवस भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। तो चलिए, तो आई होप आपको इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो इसी पैटर्न से आप किसी भी बच्चे का वेस्ट कोट बना सकते हैं। तो चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।